डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे गंभीरता से या वास्तविकता के प्रतिबिंब के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया इस वीडियो को सावधानी से देखें। चंद्रमुखी का भूत भारत के प्राचीन शहर मैसूर के मध्य में एक भव्य महल है जो रहस्यों से घिरा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि इस महल में चंद्रमुखी का भूत रहता है, जो एक सुंदर और दुखद व्यक्ति थी जो कभी इसकी दीवारों के भीतर रहती थी। चंद्रमुखी मैसूर के महाराजा की बेटी थी। वो एक दयालु और करुणामय आत्मा थी जो भी उसे जानता था उसे प्रिय थी, लेकिन उसका जीवन सुखी नहीं था। कम उम्र में उसे एक क्रूर और अपमानजनक व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। चंद्रमुखी ने वर्षों तक पीड़ा सहन की, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वह इसे और सहन नहीं कर सकी। वह महल से भाग गई और पास के जंगल में शरण ली, लेकिन चंद्रमुखी की परेशानियां खत्म नहीं हुई। उसके पति और उसके आदमियों ने उसका पीछा किया और अंततः उसे पकड़ लिया गया। वे उसे वापस महल में खींच ले गए और एक मीनार में बंद कर दिया। चंद्रमुखी का दिल टूट गया था और वह निराश थी। वह जानती थी कि वह अपने पति के चंगुल से कभी नहीं बच पाएगी। एक रात चंद्रमुखी ने अपनी जान देने का फैसला किया। वह टावर की खिड़की से कूद गई और गिरकर मर गई, लेकिन उसकी आत्मा शांति पाने में असमर्थ होकर महल की दीवारों के भीतर फंसी रही। कहा जाता है कि चंद्रमुखी का भूत रात में महल में घूमता रहता है और दुख में विलाप करता है। उसे अक्सर टावर रूम में देखा जाता है जहां उसकी मृत्यु हुई थी। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। कई लोगों ने चंद्रमुखी के भूत को देखने का दावा किया है, लेकिन किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिशोधी और खतरनाक है, खासकर पुरुषों के लिए। एक कहानी नवयुवकों के एक समूह के बारे में बताती है जो रात में महल में खोजबीन करने के लिए घुस गए। अंधेरे गलियारों से गुजरते समय वे हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे, लेकिन उनकी हंसी जल्द ही चीखों में बदल गई। उन लोगों पर चंद्रमुखी के भूत ने हमला किया। उसने उनके चेहरे पर पंजे मारे और उनकी बाहों को खरोंचा। एक एक करके वह उन्हें अंधेरे में खींच ले गई। अगली सुबह उनके शव महल के मैदान के आसपास बिखरे हुए पाए गए। उनके चेहरे दहशत से जमे हुए थे। चंद्रमुखी के भूत की कहानी एक सतर्क कहानी है जो लोगों को पुराने महल से दूर रहने की चेतावनी देती है, लेकिन ये त्रासदी और खोए हुए प्यार की भी कहानी है। चंद्रमुखी परिस्थिति का शिकार थी और उसकी आत्मा शांति पाने में असमर्थ होकर महल में फंसी रहती है। साल है 2023। युवा दोस्त प्रिया, राहुल, अर्जुन और माया का एक समूह मैसूर के पुराने महल का दौरा करने का फैसला करता है। उन्होंने चंद्रमुखी के भूत के बारे में कहानियां सुनी हैं, लेकिन वे उन पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण किंवदंती है। दोस्त देर रात महल में पहुंचे। गेट बंद हैं, लेकिन वे दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। वे अंधेरे गलियारों में घूमते हैं, हंसते हैं और तस्वीरें लेते हैं। वे टावर रूम में आते हैं जहां कहा जाता है कि चंद्रमुखी की मृत्यु हो गई थी। प्रिया अंदर जाती है और चारों ओर देखती है। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती है। वो कहती है, इस जगह में कुछ तो बात है, यह विसर्पी है। राहुल कहते हैं, ये सिर्फ आपकी कल्पना है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अचानक टावर रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मित्र फंस गए। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। क्या हो रहा है? माया चिल्लाती है। अर्जुन कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। दोस्तों को अपने पीछे एक शोर सुनाई देता है। वे पीछे मुड़ते हैं और उन्हें छाया में खड़ी एक आकृति दिखाई देती है। ये लंबे लहराते बाल और पीली त्वचा वाली एक महिला है। चंद्रमुखी। प्रिया फुसफुसाए। चंद्रमुखी का भूत दोस्तों की ओर तैरता है। उसकी आंखें नफरत से भरी हैं। वह भूतिया आवाज में कहती है, तुमने मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चंद्रमुखी का भूत दोस्तों पर हमला करता है। वह चिल्लाती है और उन पर पंजे मारती है। दोस्त जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका भूत से कोई मुकाबला नहीं है। एक एक करके चंद्रमुखी का भूत दोस्तों को खींचकर ले जाता है। प्रिया आखिरी बची है। वह भागने की कोशिश करती है,
लेकिन चंद्रमुखी का भूत बहुत तेज है। चंद्रमुखी का भूत प्रिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे अंधेरे में खींच लेता है। प्रिया मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अगली सुबह पुलिस 4 दोस्तों के लापता होने की जांच करने के लिए महल में पहुंचती है। उन्होंने महल को ऊपर से नीचे तक खोजा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस हैरान है, उन्हें नहीं पता कि चारों दोस्तों के साथ क्या हुआ। उन्हें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि वे कभी महल में थे। पुलिस के पास एकमात्र सुराग लंबे काले बालों का एक गुच्छा है। ये टावर रूम के फर्श पर पाया गया, जहां दोस्तों को आखिरी बार देखा गया था। पुलिस बालों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजती है। परिणाम अनिर्णायक हैं, बाल किसी के भी हो सकते हैं। पुलिस लापता दोस्तों की गुत्थी सुलझाने के करीब नहीं है। उनके पास कोई सुराग नहीं है और कोई संदिग्ध नहीं है। इस बीच प्रिया अभी भी चंद्रमुखी के भूत के साथ महल में फंसी हुई है। चंद्रमुखी अपने क्षेत्र में अतिक्रमण करने के लिए प्रिया से नाराज है। वो प्रिया को उसके अहंकार की सजा देना चाहती है। चंद्रमुखी प्रिया को महल के भीतर एक गुप्त कक्ष में ले जाती है। ये कक्ष प्राचीन कलाकृतियों और खजानों से भरा हुआ है। चंद्रमुखी प्रिया से कहती है कि वह हमेशा के लिए चैम्बर में फंसी रहेगी, जब तक कि वह चुनौतियों की एक श्रृंखला पूरी नहीं कर लेती। चुनौतियाँ कठिन और खतरनाक हैं। प्रिया को पहेलियाँ सुलझानी होंगी, प्राचीन पहेलियों को समझना होगा और डरावने प्राणियों को हराना होगा। लेकिन अगर वह सफल हो गई तो वह महल छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। प्रिया भागने के लिए कृतसंकल्प है। वह जानती है कि वह चंद्रमुखी के लिए मुक्ति का एकमात्र मौका है। प्रिया ने चुनौतियाँ शुरू की। वह पहेलियाँ सुलझाती है, पहेलियाँ समझती है और प्राणियों को हराती है। वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्रगति कर रही है। लेकिन चंद्रमुखी प्रिया के लिए यह आसान नहीं बनाने वाली है। वह जाल बिछाती है और प्रिया को खतरनाक स्थितियों में फंसाती है। प्रिया को उसकी सीमा तक परखा गया। वह थकी हुई, भूखी और डरी हुई है, लेकिन वह हार मानने से इनकार करती है। आखिरकार प्रिया अंतिम चुनौती तक पहुंच जाती है। उसे इच्छाशक्ति की लड़ाई में चंद्रमुखी का सामना करना होगा। प्रिया जानती है कि आजाद होने के लिए उसे चंद्रमुखी को हराना होगा। वह अपनी सारी शक्ति और दृढ़ संकल्प इकट्ठा करती है और भूत का डटकर सामना करती है। लड़ाई लंबी और भयंकर है। चंद्रमुखी शक्तिशाली है, लेकिन प्रिया अधिक मजबूत है। अंत में प्रिया चंद्रमुखी को हरा देती है। वह भूत के श्राप को तोड़ती है और अपनी आत्मा को मुक्त करती है। प्रिया अंततः महल छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। वह थकी हुई लेकिन विजयी होकर सूरज की रोशनी में चली जाती है। प्रिया जानती है कि वह महल में अपना अनुभव कभी नहीं भूलेगी। उसने अपने डर का सामना किया है और बड़ी चुनौतियों पर काबू पाया है। उसने एक मूल्यवान सबक भी सीखा है, मानव आत्मा की शक्ति को कभी कम मत समझो। पुलिस को महल से गायब हुए 4 दोस्तों के शव कभी नहीं मिले, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अभी भी रात में महल के मैदान में भटकते, खोए और भ्रमित होते हुए देखा जा सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि वे अभी भी चंद्रमुखी के भूत को सुन सकते हैं, जो द्वैत में विलाप कर रहा है, महल की दीवारों के भीतर फंसा हुआ है और शांति पाने में असमर्थ है। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल पर इस कहानी के दर्शकों को मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही नई कहानियों के साथ आऊंगी। तब तक ध्यान रखें और अलविदा।